अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई का नया एपिसोड। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और थोड़ी बहुत न्यूज़ थी, हमने कहा चले आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जी, डॉलर का रेट जो है, बिल्कुल जी, डॉलर रेट जो है वो पाकिस्तान में अब 181 रुपीस तक पहुंच चुका है। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब $1 की प्राइस जो है वो 200 रुपीज पाकिस्तानी बन सकती है। और इससे बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे जी। हम कह रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि प्लीज ऊपर वाला बचा ले, क्योंकि हमें तो कोई काम करना नहीं है और हमने हर चीज ऊपर वाले पे छोड़ रखी है। ऊपर वाले से मेरा मतलब है कि ऊपर जो खुदा होता है, जो भगवान होता है, जो गॉड होता है, उसकी बात करें। कभी आप समझे शायद ऊपर के फ्लोर पे कोई रहता है, उसके ऊपर छोड़ रखी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर छोड़िए छोड़िए छोड़िए, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताते हैं कि इकोनॉमी की हालत काफी खराब है। लेकिन इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि जी बस 2 महीने और मुश्किल के हैं और उसके बाद जो है सब चैलेंजेस जो हैं उसको वो कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद दुनिया पाकिस्तान की मिसालें देगी। तो सर मुझे ये कहना था कि ये आप 2 मंथ्स बता रहे हैं या 200 मंथ्स बता रहे हैं? और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की मिसालें तो लोग आज भी दे रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क किया गया है, उसकी इकोनॉमी को तबाह कर दिया, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल हमने खत्म कर दिया है। और जो चीजें हमारे साथ हो रही हैं उसकी मिसालें सर सारी दुनिया दे रही है। FATF में हम बैठे हुए हैं, बार बार न्यूज आती रहती है कि माइनॉरिटीज के साथ हम क्या कर रहे हैं, वो न्यूज भी चलती रहती है। साथ साथ एजुकेशन सिस्टम की जो हमने वाट लगा के रखी है, बिल्कुल उसके ऊपर भी लोग बात कर रहे हैं। तो इसलिए आप परेशान मत होइए कि दुनिया हमारी हमारी मिसालें नहीं दे रही। बिल्कुल दुनिया हमारी मिसालें दे रही है, दूसरों को कह रही है कि जी इंसान के बच्चे बन जाओ वरना पाकिस्तान वाला हाल होगा। आपको यकीन नहीं आता, मैं आपको मिसालें दे सकती हूँ। अभी जैसे मैंने आपको डॉलर का रेट बताया कि डॉलर का रेट जो है वो 181 रुपीज अभी आज चल रहा है। आज 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 यानी आज चल रहा है 181। और पता नहीं आगे क्या होने वाला है। अभी भी ये साल खत्म होने में 4 दिन रहते हैं और उस वक्त तक कौन सा नया कारनामा आपका सामने आ जाए किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन साथ साथ ये भी एक कारनामा एजुकेशन सिस्टम का मैं आपको दिखा दूं जी। चकवाल पंजाब का एक इलाका है जी, पंजाब का एक शहर है चकवाल, और वहां पर जो कहना चाहिए जो एजुकेशन सिस्टम है, वहां पे कहा गया है कि जी को एजुकेशन जो है वो बैन कर दी गई है। यानी कि ये छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां साथ बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते। और उसके अलावा जिस तरह की चीजें चल रही हैं, जब कभी इमरान खान साहब कहते हैं उर्दू में बात कीजिए बैंक में, जैसे बैंक्स में पता नहीं कौन सी जबान में बात हो रही थी। और कभी कहते हैं कि जी शलवार कमीज पहन के जो है लोग अपने ऑफिस में जाएं और बैंक्स में जाएं और दूसरी जगह जाएं। साथ ये को एजुकेशन भी बंद कर दी गई है। तो मुझे नहीं पता कि ये पाकिस्तान को क्या दोबारा वही स्टोन एज की तरफ लेकर जा रहे हैं। खुद तो इन्होंने सारे मजे कर लिए, ये क्या बात हुई? अपने टाइम पे तो कुछ चीकू करते रहते थे और अब बच्चे जो है वो साथ बैठ के पढ़ भी नहीं सकते। ये तो मतलब अजीब सी बातें चल रही हैं यहाँ पे। लेकिन साथ साथ एक पॉजिटिव चीज जरूर हुई है जिसपे मैं अप्रिशिएट करूंगी पाकिस्तान की अदालतों को, कि सुप्रीम कोर्ट ने कराची में अभी तक 2 मसाजिद को गिरा दिया है। वेरी गुड। और उनका कहना यह है कि ये इलीगल बनी हुई थी, एक कब्जे वाली जमीन पे बनी हुई थी। और जज साहब ने कहा कि क्या किसी जगह पे लैंड ग्रैबिंग अगर की जाए यानी कब्जा किया जाए तो क्या वहां पर नमाज जायज होती है? बिल्कुल नहीं होती सर। आपने बहुत अच्छा किया कि वो 2 मस्जिदें गिरा दी। और मस्जिद कई मसाजिद ऐसी हैं जिनके ऊपर जो है वो कोर्ट ने एक्शन लिया है और उनको गिरा देने का हुक्म दिया है। मेरे ख्याल से जितनी भी ये गैर कानूनी तरीके से मस्जिदें बनी हुई हैं और मदरसे बने हुए हैं, उन सबको गिरा देना चाहिए और उनकी जगह पे आप कोई स्कूल बना दें, कॉलेज बना दें, यूनिवर्सिटी बना दें, लाइब्रेरी बना दें, चले शॉपिंग मॉल बना दें। मैं जाके शॉपिंग कर लूंगी, ऐसी क्या बात है? मुझे भी बड़ी ड्रेसेस की जरूरत रहती है। ये देखें, ये कोई मेरा ख्याल है 100 दफा मैं ये शर्ट पहन चुकी हूँ। लेकिन खैर कोई बात नहीं,
मगर ये सब कुछ करना चाहिए और करना होगा अदालतों को, और वो कर भी रही हैं। और अब उन्होंने अगर शुरू किया है तो मैं अप्रिशिएट करूंगी हमारी अदालतों को कि उन्होंने कोर्ट से जो है फिलहाल जो है उन्होंने कराची को टारगेट किया है, लेकिन उनको आगे बढ़ना होगा और पूरे मुल्क में से जो है ये खामखाई की जो एक जगह पे 10-10 मस्जिदें बना रखी हैं और लाउड स्पीकर लगा के और मुल्ला जो है वो सारे वक्त चिल्लाते रहते हैं, इनको बंद करना होगा और इन मदरसों को बंद करना होगा, इनको गिराना होगा। और बिल्कुल जी बुलडोजर चलाइए, बुलडोजर चलने के लिए होते हैं, ऐसे ही खड़े रहते हैं हमारे यहाँ फालतू में। बुलडोजर इतने ज्यादा है पाकिस्तान में, आप वैसे ही निकले तो कहीं ना कहीं नजर आ जाते हैं। सर उठाइए उन बुलडोजर को और गिराइए इन मस्जिदों को और इन मदरसों को भी, जहां पे ये मुल्ला माफिया बैठ कर लोगों के जहनों में जहर भर रहे हैं और रोजी रोटी कमा रहे हैं। यानी इन्होंने जो है एक तमाशा बना के रखा हुआ है और इसके अलावा कुछ नहीं। यानी यहाँ पे तो ये कहते हैं कि जी ये जो दुनिया है ये आखिरी नहीं है, और आखिरत के बाद यानी मरने के बाद की लाइफ बताते हैं जो इन्होंने खुद भी नहीं देखी, और कहते हैं जी वहां पे बड़े मजे लगे हुए, पता लगा यहाँ से बंदा टपक के ऊपर गया तो ऊपर भी कुछ नहीं मिला। लेकिन और खुद ये लाखों करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, करोड़ों के घरों में रहते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि नहीं जी सादा जिंदगी गुजारिए और बाकी सारे जितने भी आपने अय्याशी करनी है, जितने भी आपने ऐसे वैसे काम करने ना, वो आप ऊपर जाके किएगा। तो भाई इन मुल्लाओं की ना सुने, इसलिए कि तो खुद सब कुछ ऐसे वैसे करते रहते हैं और कई बार पकड़े भी गए ना। आपने तो खुद वीडियोस देखी है, कभी छोटे छोटे बच्चों के साथ, कभी बकरी के साथ, कभी गधे के साथ, कभी घोड़े के साथ। तो खैर मैं ऐसी बातें करती नहीं हूँ ना, सॉरी। तो मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं ये बता रही थी कि जी खान साहब ने का सफर शुरू हुआ था कि जी मेरे सिवा कोई चॉइस ही नहीं है। मतलब इमरान खान साहब ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान साहब के अलावा कोई चॉइस नहीं है। ये कहना था खान साहब का, मतलब पहले कहा करते थे खान साहब कि मेरे सिवा कोई चॉइस नहीं है, देखिए लिखा हुआ भी है। और लेकिन अब खान साहब ने अचानक से अपना ट्रैक चेंज कर लिया। वो कहते हैं मुझे हटाया गया तो सारे राज खोल दूंगा। हाँ है खान साहब, ऐसे कौन से राज हैं आपके पास जो अभी तक पब्लिक को पता नहीं लगे और आप खोल देंगे? आपके समेत हर एक के राज सबको पता है सर। अब तो आपको पता है ना आबिद मीर साहब को क्यों निकाला गया था, उन्होंने भी इसी वजह से, तो वो जो खड़े हो गए थे वो सत्तूर के साथ वहां पे नारे लगाने, तो उन्होंने जो है ना वो जनरल फैजल की कैसी कैसी बातें उन्होंने की थी ना पिछवाड़े में, वो गोली और वो नहीं ऐसे नहीं बोलते ना, लेकिन खैर बहरहाल तो मैं सिर्फ ये कह रही थी कि सर सारे राज सबको पता है सर, सबको, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है, ये राजेश खन्ना साहब का गाना ना। तो खैर तो मैं ये बता रही थी कि पब्लिक सब जानती है, तो ऐसा कौन सा राज है सर जो आप बता देंगे? तो इसलिए इस तरह की धमकियां देनी बंद करें और इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। खैर हम आगे चलते हैं, क्योंकि जो आपको लाए हैं वो आपसे इतने तंग है, इतने तंग है, इतने तंग है कि मुझे लगता है कि बस अब वो आपको कहेंगे कि टाटा बाय बाय। खैर हम एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। अगर इंडियंस को ये लगता है कि सिर्फ हमारे पॉलिटिशियंस इस तरह की कॉमेडी करते हैं जैसे कि हम दिखाते रहते हैं, तो घबराइए मत, आपके पॉलिटिशियंस भी कोई कम नहीं है। अब इन्हीं को देखिए, ये झंडा लगाना चाह रहे थे या पता नहीं क्या था, कौन सा दिन मनाया जा रहा था, लेकिन ये के बहरहाल वो इनके सर के ऊपर ही गिर गया। तो इस तरह के लोग हमारे तो खैर बहुत है, लेकिन अब बड़ी खुशी की बात है कि भारत में भी ऐसे पॉलिटिशियन पाए जाते हैं। खैर हम एक और वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। हजूर दातागंज अजमेरी ने मुझे हार्ट अटैक हुआ तो वो तशरीफ लाया, अपने हाथ के इशारे से ऐसे खोल दिया उसी वक्त। तो ये हमारे मशाइख हैं, जो हमारी यही तो रूहानी दस्तगीरी है, ये हो रही है तो फिर हमें तस्दीकें हो रही हैं। तो ये एक वाकया था कि मैं लाहौर में था, तो अटैक के बाद भी वो चेक करते हैं, वो 36 घंटे के 48 घंटे में कहा जी आप रहेंगे। तो फिर वो देखा कि मुझे तकलीफ दोबारा महसूस हुई, तो उस तकलीफ में अभी मैंने कहा ये तो दोबारा फिर अटैक होने वाला। मैं घर में था किसी के, तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम तक तशरीफ लाए थे उस वक्त। तो वो जब दोनों अंबिया तशरीफ लाए तो मैं अदब के लिए जब उठने लगा तो उन्होंने फौरन हाथ से इशारा किया, मेरा जिस्म वहीं जाम हो गया, मैं उठ ही नहीं सही नहीं सका। तो जब उन्होंने हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने मेरी तरफ इशारा किया तो मेरा पूरा वजूद रोशन हो गया, और सैयदना ईसा रूहुल्लाह को उन्होंने फरमाया कि
کہ یہ دیکھیں یہ اس کے دل کے نالیوں کے قریب یہ کلاٹ 4-5 ابھی یہ لگے ہوئے ہیں. ان کا تھوڑا سا زور پڑا تو یہ پھر اٹیک بہت بڑا ہوگا, پھر اس کے بعد بھی اٹیک ہو سکتا ہے. تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے 3 پھونکے ماری. تو پہلا کلاٹ جو بڑا تھا وہ اسی وقت خون میں شامل ہو کے ختم ہو گیا. پھر دوسرے کلاٹ پانی پہ 3 پھونکے ماری اور مجھے میری ایک دم ایسے میری صحت ٹھیک ہو گئی اور وہ خون میں رواں ہو گئے. تو انہوں نے کہا کوئی بات جی. تو آپ نے دیکھا کیسے پھونکے ماری, یعنی یہ تھے ملا ان سائنس. بالکل حسن نثار صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان سے پوچھا گیا جی مسلمانوں نے کیا ایجاد کیا ہے, تو انہوں نے کہا جی مسلمانوں نے پھونکے ایجاد کیے ہیں. تو بالکل جی, اب مجھے نہیں پتا پھونکوں کو ہندی میں کیا کہتے ہیں, ایسے کرنے کو ہم لوگ پھونکے کہتے ہیں, آپ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. تو اس کی مجھے انگلش بھی نہیں آتی, تو پھونکوں کی انگلش پتہ نہیں کیا ہوتی ہوگی نا. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں جی, اور ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جی بالکل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مسجدیں جو ہیں ان کو گرایا جا رہا ہے, بلکہ 2 مسجد کراچی میں گرائی جا چکی ہے, جو کہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے. لیکن یہ سننے کے بعد جی شیخ رشید صاحب پکنک پہ نکل گئے. اب یہ دیکھیے شیخ صاحب کو دیکھ کے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کتنا سہانا موسم ہے, اور شیخ صاحب جو ہیں وہ اپنا جسے کہتے ہیں نا, کل آپ کو میں نے پکچر دکھائی تھی کہ وہ سگار پی رہے تھے, آج دیکھیں وہ پکنک پہ گئے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ آخر یہ رنویر سنگھ کو کیا ہوا ہے, یہ اس طرح کی ڈریسنگ کر کے کیوں آ گئے, مطلب آخر ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے, ان کے مائنڈ میں چل کے آ رہا ہے, مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. میں سوچ رہی ہوں کہ تھوڑی بہت سائیکالوجی میں نے پڑھی ہے, میرے خیال ہے فرسٹ یا سیکنڈ ایئر میں پڑھی تھی, لیکن پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ چاہتے کیا ہیں, انہوں نے اس طرح کی ڈریسنگ کی کیوں. اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ میں آئے تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا. بات ہم کریں گے عمران خان صاحب کی. عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جی ملک اوپر جا رہا ہے. بالکل سر, ملک اوپر ہی جا رہا ہے, کیونکہ ڈالر بھی اوپر جا رہا ہے, اور جس طرح کا میں نے آپ کو بتایا کہ بچوں کو آپ بتا رہے ہیں کہ جی کو ایجوکیشن نہیں ہو سکتی, یہ سب کچھ کر کے آپ یقیناً ملک کو اوپر کی طرف ہی لے جا رہے ہیں. خیر ہم ایک اور ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں. سمجھ میں آج تک یہ ہمارا ریکارڈ ہے الحمدللہ تعالیٰ. جس جگہ تقریر کریں گے وہاں نہ روٹی کھائیں گے نہ پانی پیئیں گے, گاڑی میں بیٹھیں گے, چل پڑیں گے. کسی روپیہ کوئی دے دیتا تو چپ کر کے پہلے 1-2 واری اختیاں رہن دیو, پھر جگہ دیو سٹ دیتا جیب جو پا لین دیا. سبحان اللہ. وہ نوٹ وہ سامنے کدی گنے بھی نہیں پہ کتنے ہیں تو کتنے نہیں, چل پڑتے ہیں. وہ سمجھ جناب گڈی سٹارٹ کی ٹر گئے, راہ پٹرول گیا, گڈی ڈیزل وڈی. یوسف میں نے کہنے لگا جناب ڈیزل مک گیا, گڈی رک گئی, تو ہوں بلاؤ جنوں بلانا جی. خدا کی قسم ہمارے رنگ بدل گیا ہمارے چہرے کا. میں کہا تم کہ میں نے خود سمجھے, یہ خلیفہ ہے میرا یوسف شاہ, منہ کلمہ پڑھا کر اس کو پوچھو. میں کہا تو ایسا میں نے خود سمجھے کہ تم آتے پہ بلا. میں کہا آٹو جا پیچھا لے تھلے, چابی میں نے پڑا جی مدینے سے پٹرول نہ آئے تمہیں کتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اساں گجرات دے جنگل وچ گڈی چلانا شروع کیتی. فیصلہ آباد 17 مل دے سامنے ٹر گئے, پٹرول پمپ دے سا رکے کوئی نہ, اتنے جا کے رہے. ہمیں یوسف آ گیا جی ہن بھی اساں آپ نہ پواواں تے میری زندگی تک پٹرول مکنا کوئی نہیں. جی یہ تھے مولانا صاحب, اور یہ بتا رہے تھے جی گجرات سے لے کے فیصلہ آباد تک انہوں نے ٹریول کیا بغیر پٹرول کے. یعنی یہ بھی پھونکوں والی سرکار لگ رہے ہیں کہ یہ بھی صرف پھونکوں سے ہی چل رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ مولوی کب سدھریں گے اور کبھی سدھریں گے بھی کہ نہیں سدھریں گے. ان کو تو مجھے میرا خیال ہے شہر سے باہر رکھ دینا چاہیے, اور وہاں پہ بھی ٹکٹ لگا دینا چاہیے, جیسے زو کا ٹکٹ ہوتا ہے نا, ان کا بھی ٹکٹ ہونا چاہیے کہ ان کو دیکھیے اور ان کی باتیں سنیے, اور اس کے بعد خود فیصلہ کیجیے کہ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور انہی کی وجہ سے ملک کس طرف کو جا رہا ہے. باقی تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ یہاں پہ جس طرح سے باتیں کی جاتی ہیں, جس طرح سے مائنورٹیز کی باتیں کی جاتی ہیں, اور جس طرح سے ایجوکیشن سسٹم ہم چلا رہے ہیں, اسی طریقے سے مجھے لگتا ہے بھی ہیلتھ سیکٹر جو ہے اس پہ بھی یہ مولانا آ جائیں گے اور پھونکے مار کے سب کو صحیح کر دیں گے. مگر خیر ہم دوبارہ چلتے ہیں اور اپنے جو ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا اسی کے اوپر کہ بالکل جی یہ بہت اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ ایکشن لیا ہے کہ انہوں نے جو ہے کراچی میں جو ہے وہ جو غلط طریقے سے یا غلط قبضہ کر کے مساجد بنائی گئی تھی ان کو گرا دیا ہے, اور مسجد کے اوپر بھی انہوں نے نوٹس لیا ہے اور کہا ہے کہ جن کو بھی گرایا جائے. اسی طریقے سے پوری کنٹری میں چیک ہونا چاہیے, ہر جگہ پہ اس طرح کی جو غیر قانونی مساجد بنی ہوئی ہیں, جو مدرسے ہیں, ان کو گرا دینا چاہیے. اور ساتھ ساتھ I'm not sure لیکن میں امید کر سکتی ہوں اور میں دعا کر سکتی ہوں اور میں
कोशिश कर सकती हूँ कि हमारी आवाज़ जो है वो हमारी अदालतों तक पहुँचे, और उसके बाद वो मियाँ मिट्ठू और इस तरह के जो लोग हैं जो हिंदुओं की बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, उसके बाद उनके ऊपर एक्शन हो और उनको पकड़ा जाए, उनको बंद किया जाए, ताकि हमारे यहाँ जो दूसरे रिलीजन के लोग रहते हैं वो सुख का सांस ले सकें, और हम भी किसी जगह सर उठा के बोल सकें कि जी हमारे यहाँ हर रिलीजन का एहतराम किया जाता है। अभी तो खैर फवाद चौधरी साहब ने कह दिया है कि जी मिस्टर जिन्ना ने जो पाकिस्तान बनाया था तो उन्होंने ये कोई रिलीजियस स्टेट बनाने के लिए नहीं किया था, तो उस बेचारे के पीछे सारी दुनिया जो जूते चप्पल लेके पड़ गई है। अब मुझे नहीं पता कि वो बेचारे अपनी जान कैसे बचाएंगे, क्योंकि फवाद चौधरी वाहिद हमारे मिनिस्टर हैं जो कभी कभार कोई ढंग की बात भी कर लेते हैं, तो उसके बाद जो कुछ उनके साथ होता है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको एक वीडियो और दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 दिसंबर है। कायद पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी सालगिरह मुबारक आपको। कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उसकी सालगिरह मुबारक। ये मैं केक काट रहा हूँ, ये आपके सामने सबको मुबारक हो। आज कायद पाकिस्तान और कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मोहब्बत से के हवाले से ये मैं केक खा रहा हूँ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बाजी मरियम, हमजा साहब की मेरे साथ में तस्वीरें ये भी लगी। ऊपर कायद पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना। ये देखो मैं क्या गा रहा हूँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, बाजी मरियम जिंदाबाद, मियां शहबाज शरीफ जिंदाबाद, मियां हमजा साहब जिंदाबाद। सुनने वालों, देखने वालों, तुम भी जिंदाबाद। इसको कहते हैं जी, ये इस तरह के तो हमारे लोग हैं जो जिस पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं। वैसे ये पीएमएलएन के सपोर्टर थे, लेकिन पीटीआई वालों का भी इससे कम बुरा हाल नहीं है, और पीपल्स पार्टी के लोग भी कुछ इसी किस्म के दीवाने हैं कि केक लेके उन्होंने पूरी सर पे, मुंह पे, पूरी बॉडी पे लगा लिया, और मियां नवाज शरीफ की बर्थडे मनाई जा रही थी। और इस तरह के जैसे कहते हैं ना, ऊपर से हिले हुए ढक्कन किस्म के लोग जो हैं आपको पाकिस्तान में बहुत सारे मिलेंगे, और इसी वजह से शायद हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अजीब अजीब हरकतें करती हैं और इस तरह के लोगों को सपोर्ट करती है। लेकिन कुछ लोगों को जाहिर है कि एजुकेशन लेवल जहां पर ऐसा होगा कि जहां पे हम इस बात पे फख्र कर रहे हैं कि जी हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा गधे प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसके बाद हम उन गधों को जो है दूसरी कंट्रीज में बेच रहे हैं, तो इसी तरीके से ऐसे ही लोग निकलते हैं। जहां पे गधे ज्यादा होते हैं वहां पे हमारे पार्लियामेंट में भी बैठे मिलेंगे, और पार्लियामेंट के बाहर भी आपको इस तरह के लोग मिलेंगे। खैर हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मुझे कोई ना कोई ऐसी अच्छी वीडियो मिल जाए, ऐसी कोई इंटरेस्टिंग न्यूज मिल जाए और वीडियो मिल जाए जिससे मैं आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकूं। इसलिए कि टेंशन देने के लिए बहुत लोग मौजूद हैं, आपको कम से कम कुछ लोग तो ऐसे होने चाहिए जो ये चाहें कि वो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं और आप थोड़ी देर के लिए सही लेकिन अपनी तमाम परेशानियां भूल जाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।